जब 30% वेतन छोड़ने की अपील किया मुख्यमंत्री ने, सारे मंत्रियों ने कहा, जब मैंने उनको बताया कि मैं तो 7 साल से वेतन लेता ही नहीं हूँ, तो पूरे लोगों ने, कैबिनेट ने इसके लिए ताली बजाकर स्वागत किया और कहा कि ये हमारे लिए उदाहरण है, ऐसे होने चाहिए। राजनीति में हम सब लोग वेतन के नहीं आते हैं। मेरा मानना है कि रोटी के लिए खेती है, व्यापार है या नौकरी है, हम पेट उससे भरेंगे, राजनीति सेवा का ही है, इसलिए उसका वेतन घर में नहीं आना चाहिए। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर के उत्तर प्रदेश में किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में किस तरीके से शासन के निर्देशों का पालन कराया जा रहा है, इसको बात करने के लिए इस मामले पर हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल जी। रविंद्र जी यहाँ से विधायक भी हैं शहर उत्तरी से। रविंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी नमस्कार। ये किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, क्या इस समय चल रही स्थिति है प्रदेश की? आज कोरोना रोग से पूरा विश्व प्रभावित है, लेकिन एक सुखद है कि भारत में, जबकि ये चाइना का सटा हुआ देश है, घनी आबादी का देश है, लेकिन जब विश्व की तुलना देखते हैं तो भारत में इसका इफेक्ट काफ़ी कम है। इसके पीछे वाराणसी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की दूरदृष्टि का जो उनका विज़न है, जो एक्शन है, वह कारण है। तथा उन्हीं की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने भी काफ़ी एक्शन लिए। आज उत्तर प्रदेश देश के सभी प्रदेशों में भारी संख्या वाला प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर 23 करोड़ लोग हैं। इस 23 करोड़ में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के एक्शन से, उनके विजन से यहाँ पर काफ़ी कंट्रोल है। अब तक पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 7,284 लोग कोरोना केस पाए गए। उनमें से लगभग 4,244 लोग ठीक हो गए, यानी कोरोना का पॉजिटिव पाया गया था। हाँ, संख्या थी। अगर आप इसको देखेंगे रेशियो में, तो लगभग 45% के आसपास ये रेशियो है ठीक होने के लिए। और यह उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी रिपोर्ट है। देश विश्व स्तर पर भारत के लिए भी, अगर पूरे विश्व में भारत 1 नंबर पर है कंट्रोल करने के मामले में, तो उसमें उत्तर प्रदेश है भारत में कंट्रोल करने के मामले में। उत्तर सरकार ने कई ऐतिहासिक काम किया। भारत सरकार ने विधवा पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, साल में महीना होते हैं 12, लेकिन उनको 14 महीने का पेंशन दिया जा रहा है। लोग घर में होंगे। जो लोग राशन कार्ड था जिनके पास, उनको 2 महीने का दिया, राशन फिर दिया गया। जो लेबर मजदूर बाहर से लौट के आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, वो सरकार उनको अपने से किराया पर, अपने व्यवस्था से उनको घर तक पहुँचा रही है। और घर तक पहुँचाना ही नहीं, घर पहुँचाने के बाद उनको सूखा अनाज का किट देना, जिसको हम कहते हैं कि मोदी किट है। चावल है, दाल है, आटा है। यानी कोई आदमी चला सूरत से, बॉम्बे से, उसको हमने यूपी के बॉर्डर पर या वहाँ से उसको लिया बस में, ट्रेन में, जहाँ पर ज़िले में उतर रहा है वहाँ चेक कराना, चेक करने के बाद उसको क्वारंटाइन में रखना। लगता है कि नहीं इसकी स्थिति समान है, तो उसके घर के अंदर उसको भेजना क्वारंटाइन में। घर में जा रहा है तो उसे घर के सूखा अनाज देना, फिर उसको 1,000 रुपया देना, ताकि वह परिवार आगे कोई दिक्कत ना हो। सरकार ने एक अच्छा काम किया माननीय योगी जी के निर्देश में। जो मजदूर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको स्किल के हिसाब से 4 विभाग, रोज़गार वाले हैं, लेबर वाले हैं, छटनी करके कि इसमें क्वालिटी क्या है, और उनके स्किल्स के हिसाब से आप डालेंगे नेट पर कि जो मजदूर लौट के आ रहे हैं इनमें क्या क्या स्किल है। कोई फैक्ट्री में है, फैक्ट्री अलग अलग है, कोई तार का है, कोई तांबे का है, कोई सूरत के अंदर डायमंड का है, तो उसके स्किल के हिसाब से उसको छटनी किया जा रहा है, और छटनी करके फिर उसको काम में लगाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर आए हैं, तो क्या लगता है कि जितने प्रवासी मजदूर आए हैं तो उनको जो सरकार और शासन जो मतलब रोजगार मुहैया कराने की जो प्लानिंग है वो पूरे तरीके से सफल हो पाएगी? भारत सरकार ने माननीय मोदी जी ने MSME यानी कि जो 20,000 करोड़ रुपये इसमें दिए, उसमें MSME यानी उद्योग लगाने के लिए, छोटे उद्योग से लेकर बड़े उद्योग तक के लिए उसमें लेके आए योजना। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति, किसी के पास स्किल है, वह कोई कारखाना चलाने में काम करता था, उसके अपने गांव में पूंजी नहीं थी, तो सरकार क्या करे, तुम्हारे पास स्किल है, तुमको हम पूंजी की सपोर्ट कर रहे हैं, खुद अपना काम खड़ा करो। हाँ, खड़ा करो।
और मेरा आग्रह है कि आज चाइना को हमें कायदे से अगर चाइना से हमें करना मुकाबला, तो गांव-गांव में रोज़गार खड़ा करना पड़ेगा। हमारे पास गांव-गांव में स्किल मैन हैं, बस सरकार उनको उनको लाइसेंस, उनको फंड, उनको पूँजी यह देने जा रही है। इससे हर गांव में रोज़गार मिल जाएगा, क्योंकि गांव के बंधु ही जाकर के बाहर काम करते हैं। एक सवाल उठता है कि शासन कई योजना लाती है कि हर लोग तक मदद पहुंचे, लेकिन योजना धरातल पर आते आते धराशायी हो जाती है। क्या मानते हैं कि इस समय जो सरकार कर रही है उसको नीचे तक, अंतिम व्यक्ति तक मदद पहुंचने में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है? आपको याद होगा कि जब राजीव गांधी थे 1990 में, उनका एक बयान आया था कि हम दिल्ली से पैसा भेजते हैं ₹1, तो गंतव्य पर पहुंचता है मात्र 15 पैसा, यानी 85% बढ़ जाता है। आज मोदी जी ने हर चीज़ कर दिया, ऑनलाइन कर दिया है। अगर दिल्ली से या लखनऊ चलता है ₹1, तो ₹1 पूरा पहुंच जाता है। उसी प्रकार सरकारी योजना टोटल कर दिया गया ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा लाइसेंस, आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा बैंक से फाइनेंस। तो मैन पावर का बहुत दिक्कत होने गया है। जवाबदेही तय कर दी गई है कि अगर आपने कोई अप्लाई कर रखा है लाइसेंस के लिए और विलम्ब हुआ, तो विलम्ब का कारण बताएगा विभाग या उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर बनारस की बात करें तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, क्या स्थिति है? बनारस में काफ़ी कंट्रोल रहा है, चूँकि बनारस में 2 पार्ट हैं, एक शहर की और एक गांव की। शहर के अंदर थोड़ा जो तबलीगी समाज से लोग आए थे, डैमेज किए थे, और जो गांव के हैं, जो हमारे प्रवासी मजदूर भाई आ रहे हैं, थोड़ा उन्होंने किया था। लेकिन यहाँ पर भी लगभग 55% केसेस पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है। तो और यहाँ पर सभी के लिए, चाहे वो राशन कार्ड हो, लगभग 55,000 लोगों को अब तक सूखा अनाज बांटा गया, 55,000 परिवार को। लगभग 30,000 पके हुए खाने प्रतिदिन बँट रहे हैं। 30,000 पके हुए खाने का मतलब है कि सरकार के तरफ से भी चलाए जाते हैं किचन, कुछ समाज के लोगों को बात करके, तो दोनों मिलकर के 30,000 खाने का पैकेट के माध्यम से इनका सेवा किया जा रहा है। अब आपके बारे पे आते हैं। पर्सनली आपसे एक सवाल है कि आपके बारे में बड़ा चर्चा है कि आप लगातार 2 बार से विधायक हैं, और मुख्यमंत्री जी ने भी एक मीटिंग में आपकी प्रशंसा की थी जब उनको ये अचानक पता चला था कि आप सैलरी नहीं लेते हैं। क्या कहना चाहिए? राजनीति में बहुत से लोग हैं जो काम करते हैं, वो अपने घर से पैसा खर्च करके काम करते हैं। जो जीत जाता है उसको वेतन मिल जाता है, जो नहीं जीत पाता है उसको वेतन नहीं मिलता है, फिर भी काम करता रहता है। मेरे पिताजी ने 2002 में जब चुनाव लड़ा पहली बार, तो उन्होंने कहा था कि राजनीति का पैसा घर में नहीं आना चाहिए। उनका भाव रहा कि राजनीति से लोग करप्शन से पैसा कमा के लाते हैं, तो उनका भाव था घर के अंदर आना नहीं चाहिए कोई पैसा। जब मैं विधायक बना 12 में, तो पिताजी का वह निर्देश कि घर के अंदर नहीं आना चाहिए, तो मेरा मूल भाव था कि पिताजी थे नहीं उस समय, तो उन्हीं के भाव को लेते हुए कि घर के अंदर न वेतन आएगा न भत्ता आएगा, ये सरकार के पास रहती है। सरकार के पास मैं जब 2012 में विधायक बना, उस समय हम लोग भाजपा में विपक्ष में थे, तो हमने सरकार को, मुख्यमंत्री जी को लिख के दिया, अखिलेश यादव उस समय थे, कि मेरे को वेतन नहीं आना चाहिए। ये वेतन मुख्यमंत्री आपदा राशि होती है, जब कहीं आपदा आती है तो उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो मेरा वहाँ जमा कर लिया जाए। तो 5 साल उधर का था और इधर 2.5 साल था। जब मैं मंत्री बना तो हमने फिर दोबारा चिट्ठी बना कर दिया, क्योंकि मंत्री का वेतन बढ़ के आता है। तो पूर्व भांति की तरह विधायक का वेतन नहीं लेता हूँ, मंत्री का वेतन भी मेरे पास नहीं आना चाहिए। यह मुख्यमंत्री की आपदा राशि में जमा होता है, वो जमा हो रहा है, एक बात। दूसरी बात कि जब माननीय योगी जी ने इस कोविड-19 के लिए लोगों से आह्वान किया कि लोग दान करें सरकार को, और सभी मंत्रियों के कैबिनेट में कहा कि 30% आप वेतन अपना छोड़िए। जब 30% वेतन छोड़ने की अपील किया मुख्यमंत्री ने, सारे मंत्रियों ने कहा, जब मैंने उनको बताया कि मैं तो 7 साल से वेतन लेता ही नहीं हूँ, तो पूरे लोगों ने, कैबिनेट ने इसके लिए ताली बजाकर स्वागत किया और कहा कि ये हमारे लिए उदाहरण है, ऐसे होने चाहिए। राजनीति में हम सब लोग वेतन के नहीं आते हैं। मेरा मानना है कि रोटी के लिए खेती है, व्यापार है या नौकरी है, हम पेट उससे भरेंगे, राजनीति सेवा का ही है, इसलिए उसका वेतन घर में नहीं आना चाहिए। हमारे साथ राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल जी थे।
उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से कोरोना को लेकर के तैयार है, कई बिंदुओं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की। उनका कहना है कि शासन की ये पूरे तरीके से कोशिश है कि जो भी योजनाएं हैं इस समय कोरोना महाकाल संकट जो इस समय एक महासंकट के तौर पे उभरा हुआ है, उसमें हर व्यक्ति को सरकार की तरफ से जो भी मदद मुहैया कराई जा रही है वो पहुँच सके। वाराणसी से शिवम गुप्ता के साथ सौरभ श्रीवास्तव।